मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे को वैसे भी बुरा लगता था जब फरहाना को सबने कॉर्नर कर दिया था एक साथ। और एक साथ कॉर्नर करके वो अकेली, मैंने उसको एक दिन भी अकेले नहीं बैठने दिया। मैंने इमीडिएट डिसीजन ले लिया, मैं सबसे लड़ाई लड़ लूंगी। सलमान सर ने मेरे बारे में बोला, इतना कुछ बोला, बहुत अच्छा अच्छा भी बोला। बल्कि नीलम ने मुझे रात को बैठ के समझाया था, मुझे नहीं पता ये आया या नहीं बाहर। वो हम एक सोफे पे बैठ लेटे थे तो नीलम ने मुझसे बोला कि तू अगर नेगेटिव लड़की के साथ रहेगी तो नेगेटिव ही दिखेगी। जय श्री राम, मेरा नाम है तान्या मित्तल। मुझे बहुत मजा आया श्वेता से मिलके। एंड आप मुझे देख रहे हैं IWM बस में, देखते रहिए मुझे भी और श्वेता को भी। थैंक यू सो मच। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Tanya Mittal with us. So firstly Tanya, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे, जो बाहर की दुनिया भी मिली है 105 दिन के बाद, कैसा लग रहा है? ग्राफ में तो मैंने लिखा था कि सबसे ऊपर का पॉइंट मैंने दिया था क्योंकि मुझे सलमान सर से मिलने का मौका मिला। एंड सलमान सर ने मेरे बारे में बोला, इतना कुछ बोला, बहुत अच्छा अच्छा भी बोला। तो मतलब इट्स ऑलवेज बीन अ ड्रीम, क्योंकि जब मैं उनकी मूवीज देखती थी, हम साथ साथ हैं और मैं एक और प्रेम रतन धन पायो, तो वो मुझे बहुत फैमिली मैन टाइप के लगते हैं, इसीलिए वो मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे अच्छे लगते हैं। तो उनसे मिल पाना, बाकी वही मेरा ड्रीम था, तो वो मेरी लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट तो हमेशा रहेगा। हाय सिस, ये चेंज जो अभी आपने आया है, आप इसको और आगे कैसे लेकर जाओगे? अब तान्या में जो चेंज आया है आप में, आप बोलते थे आप कभी किसी से ऊंचे आवाज में बात नहीं कर पाती थी, आपने यहाँ पे लड़ना सीखा है, पत्नी का हमने आपको रोटी बनाना सिखाया है। हाउ यू सी दिस ऑल स्टफ टुगेदर, और अब इसको आगे कैसे लेकर जाओगे और किस तरह से आप अभी इस तान्या मित्तल को आगे रखना चाहोगे या पहली वाली तान्या मित्तल बनना चाहोगे? मैं बिल्कुल जैसे ही घर में आई थी, बिल्कुल पहले वाली तान्या मित्तल बनना चाहती हूँ। मुझे कोई प्राउड फील नहीं होता जो मैंने गुस्सा करा है या चिल्लाया है उसके लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है देखकर, क्योंकि मेरी फैमिली के ये संस्कार नहीं है इतनी तेज तेज चिल्लाना या किसी को पलट के जवाब देना। इतने दिन बाद सर्वाइवल के लिए मुझे वहां करना पड़ा और मुझे लगा अब मैं रोऊंगी तो भी मजाक उड़ेगा, और मैं बस ये चाहती थी कि कोई मेरी बेइज्जती ना करे, इसीलिए मैं लड़ी। बट मैं जैसे अपने घर में रहती थी, मैं वैसे ही वापस जाना चाहती हूँ। मैं अभी 2-3 दिन बॉम्बे रुकी हूँ, जब तक मेरी आवाज वापस उसी वॉल्यूम में नहीं आती कि मैं अपनी मम्मी को, मामी जी को वैसे ही जय श्री राम बोलूं, धीरे से, प्यार से, तब तक मैं घर भी नहीं जा रही हूँ। मुझे वही प्यारी सी लड़की बनना है, और मुझे नहीं लगता जो लड़ाइयाँ मुझे वहां लड़नी पड़ी, जितनी मेरी बेइज्जती हुई, मुझे अपनी लाइफ में नहीं लड़नी पड़ी, ना मुझे आगे लड़नी पड़ेंगी। आपके लिए जो बाउंसर बॉडीगार्ड नहीं है, वो मेरे लिए हमेशा है। और उन जब तक वो लोग सब है, मुझे इस टाइप का गंदा कि सब मेरे मुंह पे कुछ मारे या मुझ पे चिल्लाएं। और मेरे बहुत सारे भाई हैं, मैं 11-12 भाई है जिन्हें मैं राखी बांधती हूँ। मेरे इतने सारे भाइयों के जिंदा होते हुए मुझे कभी नहीं लगता, मैं आपको वादा करती हूँ कि कोई ना मेरे ऊपर चिल्लाएगा, ना मुझसे लड़ने आए। मेरे ससुराल में भी कोई मेरे ऊपर चिल्लाएगा ना, तो मैं जवाब नहीं दूंगी, हनी भैया को फोन लगाऊंगी कि देखो मुझे डांट रहे हैं। बट तान्या, जब आप अंदर थी तो काफी लोग ऐसे थे जो क्लेम कर रहे थे कि वो आपके लाइफ के हिस्से बन चुके हैं, they were claiming that they were ex of yours. How you see this stuff together कि जब आप बिग बॉस में एक हाई पॉइंट पे थी जी, जब सबसे ज्यादा तान्या मित्तल को सर्च कर रहे थे और वहां पे कोई आपको डीमीन करने को आया, ये जब बात आपको पता चली, आपको कितना गुस्सा आया? देखिए, जब मुझे बात पता लगी थी तब मुझे बहुत गुस्सा भी आया, बहुत बुरा भी लगा, और मुझे उसका नाम भी पता था अंदर ही कि किसने ये किया होगा। मैं तभी समझ गई थी, मैंने पूछा भी था कि क्या बाल हैं, क्या शक्ल है, तो उन्होंने बताया, मुझे पता था नाम। बट मैं अभी भी ये चीज कहती हूँ कि मुझे ये भी पता था कि वो आदमी मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, और मैं कभी नहीं चाहती कि किसी के गलत काम का प्रभाव उनके बच्चों पे, फैमिली पे पड़े। मैं चाहती तो वही कैमरे पे नाम लेकर कह सकती थी, क्योंकि शहबाज ने भी बाद में मुझसे यही सवाल पूछे उसी को लेकर कि तेरे इंटरव्यूज आ रहे, मालती ने भी बोला कि तेरे बॉयफ्रेंड्स आ रहे हैं, सबने बोला, फिर भी मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आज तक भी कितने इंटरव्यूज हो रहे हैं, सब एक ही सवाल पूछे, मैंने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके गलत काम का प्रभाव उनके बच्चों पे, मैं ले लूंगी तो सबको पता है ना कि उनके बच्चे हैं, तो उन पे असर पड़ेगा, उनकी वाइफ पे असर पड़ेगा। मेरा किसी के लिए गलत करने का कभी इंटेंशन नहीं है, उन्हें जो किया वो बहुत गलत किया, बट मैं उसमें भी समझती हूँ कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। जब फेमस होने के लिए भी लोग ये करते हैं तो वो पैसे कमाने के लिए ही तो कर रहे हैं ना, तो उसको जरूरत होगी, उसको करना पड़ा यार।
मेरे को नहीं है। दिस काइंड ऑफ क्लेम एंड तो अब उसकी मजबूरी भी तो समझो, आप उसकी लाइफ नहीं जी रहे ना। हो सकता है उसकी कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो जिससे उसे निकलने के लिए वहां आना जरूरी हो। तो हम क्यों, कौन होते हैं किसी को बुरा जज करने वाले? उस उनके कर्म उनके साथ, सब भगवान उनको सिखा देंगे। मेरे को किसी से कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं है भाई, बहुत बुरा बोलो मुझे, आई एम फाइन। मोनिका जी ने जब आपको चिल्लाया था स्टार्टिंग में, और जब वो परवरिश वाली जब बात हुई थी, पूरी घर वाले एक साथ हो गए थे, आपके सपोर्ट में आ गए थे, और आपने ठान लिया था कि आप बात नहीं करोगे, पर आप फिर गए। बट ऐसा क्यों, जिसके लिए आप इतना इमोशनल हुई? और जिस तरह से वो आपसे बात कर रही थी, उसके बाद उनको रियलाइज नहीं हुआ था कुछ चीज का, देन टू टर्न आउट टू बी अ गुड फ्रेंड विद मोनिका जी। देखिए, मेरे घर के संस्कार ऐसे हैं कि हम बड़ों से बहुत देर तक नाराज नहीं रहते। सब लोग उन पे गुस्सा हुए मेरी वजह से, तो मेरे को वो भी बहुत गिल्ट हुआ। मैं रूम से निकली, जब उनने मम्मी के लिए बोला तो मैं खुद जाके बेड पे बैठ गई, उनको जवाब देने नहीं गई। और आप वीडियो निकालो एपिसोड का, मैंने किसी को नहीं बोला कि जाओ उससे लड़ो। मैं तो अमाल के पास भी नहीं बैठी, क्योंकि मुझे तब लगता था अमाल मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो उनसे लड़ेगा, बोलेगा, इसका गुस्सा थे। मैं नहीं चाहती थी कोई उन पे गुस्सा करे। मैंने एक आप क्लिप दिखा दो जब मैंने बोला कि जाके उनसे लड़ो, सब अपने आप गए। मैं तो बाहर भी नहीं गई, क्योंकि मैं देख भी नहीं सकती थी कि सब उनके ऊपर चिल्लाएं। वो मुझसे बहुत बड़ी है, मैं उनसे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो जो भी मेरे लिए बुरा कहें, गुस्सा करें, चिल्लाएं, वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। मेरी मम्मी भी मुझे डांट देती है तो मैं घर छोड़ के नहीं जाती हूँ, अगले दिन हलवा बना के उन्हें सॉरी बोलती हूँ। तो ये हमारे संस्कार है, हम बड़ों से लड़ाई नहीं लड़ते। और जब आपको उसके साथ फेल हुआ, जब अमाल ने फरहाना का प्लेट छीना, 2 बार खाना छीना, और उसके पेरेंट्स के ऊपर कई सारे सवाल उठाए, उस मोमेंट पे आपको कितना गुस्सा आया? मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे को वैसे भी बुरा लगता था जब फरहाना को सबने कॉर्नर कर दिया था एक साथ, और एक साथ कॉर्नर करके वो अकेली, मैंने उसको एक दिन भी अकेले नहीं बैठने दिया। मैंने इमीडिएट डिसीजन ले लिया, मैं सबसे लड़ाई लड़ लूंगी। बल्कि नीलम ने मुझे रात को बैठ के समझाया था, मुझे नहीं पता ये आया या नहीं बाहर। वो हम एक सोफे पे बैठ लेटे थे, तो नीलम ने मुझसे बोला कि तू अगर नेगेटिव लड़की के साथ रहेगी तो नेगेटिव ही दिखेगी। मेरे को, अभी मैंने देखे नहीं एपिसोड, तो मैंने बोला था कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पूरा घर, अगर मैंने किसी से दोस्ती की है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मैं उसका साथ दूंगी। तो मेरे मन में ये भावना ही नहीं रहती। मेरे को बस जिससे जो करना है, सबका अच्छा करना है। मेरा एक ही टारगेट है लाइफ कि मुझे आखिरी सांस तक सबका अच्छा करना है। थैंक यू सो मच तानिया, एंड ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। थैंक यू।